सभी बच्चों और प्रतियोगी छात्रों, सभी अभिभावकों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश कुमार सरोज आज फिर आप लोगों के बीच में आया हुआ हूँ। मैं आज का टॉपिक लेकर के आया हूँ लिंग। इसको आप देख रहे हैं और इससे पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लें और शेयर कर दें, जिससे और भी बच्चे इसको आगे पढ़ सकें। यह महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ। देखिए, जूनियर कक्षाओं को लेकर के आया हुआ हूँ। सीबीएसई बोर्ड के जो व्याकरण की किताबें हैं, उन किताबों से मुख्य मुख्य टॉपिक मैं लेकर के आ रहा हूँ। कोई भी टॉपिक आपसे अछूता ना रहे। हिंदी का व्याकरण का पूरा एकदम एक सार मैं लेकर के आ रहा हूँ, जो लगभग आईएएस में भी, पीसीएस में भी, या सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आपका जो भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में यूपी टेट, सी टेट वगैरह जो भी एग्जाम चल रहे हैं आपके, उन एग्जाम में जहां पर भी हिंदी का प्रश्न आता हो, उनमें आपको लाभकारी होगा। तो आपका फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को सबसे पहले आप शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, बहनों को, सभी को आप भेजते रहें। जो घर में ही बैठे बैठे तैयारी करना चाह रहे हैं, आपको ये चैनल के माध्यम से मुख्य बातें जो है मैं आपको बता रहा हूं, और इसको पढ़ने के बाद आपको और पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इसलिए सभी अपना जो है इसको चैनल को देखते रहें। तो पहला आप देखिए, लिंग। लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष और स्त्री का बोध होता हो कि यह पुरुष है और यह स्त्री है, इसका बोध अगर जिस शब्द के द्वारा होता है, हम उसे लिंग कहते हैं। तो पुरुष लिंग यानी पुरुष जैसे जाता है, जाती है, रहा है, रही है, ऐसे शब्दों के माध्यम से हमें पता कर पाते हैं कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो सबसे पहला काम कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो अब जो है, जिन शब्दों के द्वारा लिंग पुरुष जाति का एवं स्त्री जाति का बोध होता हो, व्याकरण में जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का एवं स्त्री जाति का बोध होता हो, हम उन्हें पुल्लिंग लिंग कहते हैं। व्याकरण में शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है, यानी यह पुरुष है या स्त्री है, नर है या नारी है ना? पुरुष जाति की बात किया गया है, पुरुष जाति, यानी इसमें तो आपने देखा, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। या दो रूपों में मुख्यतः बांट करके अध्ययन किया जाता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में जिन शब्द के द्वारा पुरुष जाति का बोध कराया जाता है, हम उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा पुरुष जाति का बोध कराया जाता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आदमी, राजा, लड़का। आदमी,
राजा, लड़का, है ना। और स्त्रीलिंग में देखिए, जिन शब्दों के द्वारा स्त्री जाति का बोध कराया जाता है, जिन शब्द के द्वारा स्त्री जाति का बोध कराया जाता है, हम उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे औरत, लड़की, मालकिन, नौकरानी, है ना। तो इससे क्या होता है कि पुल्लिंग में जिस शब्द के द्वारा पुरुष जाति का बोध कराया जाता है कि यह पुरुष है, तो हम उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं, है ना। तो आदमी, आप जानते हैं आदमी क्या है? आदमी पुल्लिंग है। राजा भी पुल्लिंग है, लड़का भी पुल्लिंग है ना। ऐसे ही माली भी पुल्लिंग होगा, है ना। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, मोर है ना। और इस तरह से चीजें आप देखेंगे कि यह पुल्लिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग में जिस शब्द के द्वारा स्त्री जाति का बोध कराया जाता है, हम उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे औरत, लड़की, मालकिन, नौकरानी। ये बिल्कुल एकदम आप क्लियर समझ के चल रहे हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किस तरह से अलग अलग हैं। अब हम कैसे उनका, है ना, कैसे हम उनको निर्धारण उनका कर पाएंगे? तो इसके निर्धारण के लिए देखिए, संज्ञाओं का लिंग निर्धारण, कि संज्ञाओं का, भाई बहुत सारी संज्ञाएं हैं, संज्ञाओं का लिंग निर्धारण। संज्ञाओं का लिंग निर्धारण। अब बहुत सारे शब्द हैं जिनसे हम पता ही नहीं कर पाते हैं कि ये पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में है, तो इनका भी लिंग निर्धारण होना चाहिए। तो इनको हम चार रूपों में बांट के अध्ययन करेंगे। तो चार रूप कौन कौन से हैं? देखिए, नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग। पहला तो नित्य पुल्लिंग, पुल्लिंग। दूसरा है नित्य स्त्रीलिंग। तीसरा है उभयलिंगी। ये अब आपको थोड़ा सा नया लगा। क्या होगा? नित्य मतलब ये उभयलिंगी। और जो पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्दों के अलग अलग लिंग। पर्यायवाची शब्दों के अलग अलग लिंग। अब कुछ जो हमेशा ही पुल्लिंग में रहते हैं, हमेशा ही स्त्रीलिंग में रहते हैं। उभयलिंगी का मतलब होता है जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में बराबर काउंट किए जाते हैं। वो उसमें हम पुल्लिंग भी मान लेते हैं, उनको स्त्रीलिंग भी मान लेते हैं। और पर्यायवाची शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं, तो उनका हम कैसे करेंगे उनका अध्ययन, तो उनको हम देखते हैं। तो जो नित्य पुल्लिंग वाले शब्द हैं, हम पहले उनको देखेंगे कौन कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं। तो हमने इनको चार भागों में बांट करके अध्ययन करने का कार्य शुरू किया है। तो कौन कौन से हैं? जैसे मान लीजिए, ये हमेशा पुल्लिंग में रहेंगे। कौन कौन से? जैसे मच्छर कह दिया, गीदड़ कह दिया,
इनमें गीदड़ कहा तो ये स्त्रीलिंग का बोध नहीं हुआ। गीदड़ कहने पर क्या हुआ कि अब जैसे भेड़िया कह दिया, खरगोश कह दिया, इनको हम हमेशा पुल्लिंग में ही रखेंगे। किसमें रखेंगे? पुल्लिंग में रखेंगे। खटमल कह दिया, खटमल जो खाट में रहता है, अब तो इस समय बहुत कम हो गया है, पहले इतना ज्यादा रहता था कि लोगों का नींद हराम कर देते थे। जैसे हमने उल्लू कह दिया, बाज कह दिया। देखिए इनको हम क्या करेंगे, नित्य पुल्लिंग में ही मान के चलेंगे। बिच्छू कह दिया, आदि। मच्छर, गीदड़, भेड़िया, खरगोश, खटमल, उल्लू, बाज, बिच्छू आदि, ये क्या है? ये नित्य पुल्लिंग में ही रहेंगे। और नित्य स्त्रीलिंग में कौन कौन होते हैं? जैसे गिलहरी, गिलहरी है ना, फिर मक्खी, मछली, क्योंकि इनमें पुल्लिंग का मेल नहीं होता, पुल्लिंग का कुछ दिखाई नहीं देता कि पुल्लिंग कहाँ है, स्त्रीलिंग कहाँ है ना। तो गिलहरी, मक्खी, मछली हो गए, तो और तितली हो गए, दीमक हो गए, तितली, तितली, दीमक, मकड़ी, छिपकली, मकड़ी, छिपकली, मैना, ये क्या है? ये हमेशा स्त्रीलिंग में रहेंगे। किसमें रहेंगे? स्त्रीलिंग में। इनमें पुल्लिंग नहीं आएगा। तितली पुल्लिंग नहीं होती, दीमक पुल्लिंग नहीं होता, मकड़ी पुल्लिंग नहीं होती। तो गिलहरी, मक्खी, मछली, तितली, दीमक, मकड़ी, छिपकली, मैना, ये लोग क्या है? ये सब स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। उभयलिंगी में कौन कौन आते हैं भैया? उभयलिंगी में जो दोनों में प्रयुक्त होते हैं, हम उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मंत्री हो गया, तो कौन सा है मंत्री? अब देखिए मंत्री, अब मंत्री जो है यह है स्त्रीलिंग में भी शिक्षा मंत्री हैं। तो शिक्षा मंत्री अगर स्त्रीलिंग में है तो आप स्त्रीलिंग में भी मंत्री लगाएंगे, है ना, और पुल्लिंग में भी लगाएंगे। दोनों में मंत्री हो गए। राजदूत, राजदूत, राष्ट्रपति हो गए। प्रोफेसर हो गए। राष्ट्रपति हो गए, प्रोफेसर हो गए, है ना। तो इस तरह से एक डॉक्टर भी, तो डॉक्टर साहब कह देते हैं, है ना, उनको। तो ये सब क्या है? ये दोनों लिंगों में प्रयोग किए जाते हैं। चाहे वो पुल्लिंग में हो तो उभयलिंगी में कौन कौन प्रयोग आते हैं? मंत्री, राजदूत, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे यहाँ
प्रतिभा सिंह पाटिल भी रही हैं और द्रौपदी मुर्मू जी हैं ना, तो उनको क्या कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं। तो राष्ट्रपति, प्रोफेसर, डॉक्टर आदि। और अब देखिए पर्यायवाची शब्दों के अलग अलग जो रूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जब दो या दो से अधिक नाम हो जाते हैं तब उनको हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आंख हमने लिया, हमने क्या लिया, आंख। आंख जो है ये स्त्रीलिंग में है, किसमें है, स्त्रीलिंग में। आंख है स्त्रीलिंग में, लेकिन अगर इन्हें हम नेत्र कह दिए तो हम क्या कहेंगे, ये पुल्लिंग में आ गए। है ना, ऐसे ही पत्र है, ये पुल्लिंग में है। लेकिन चिट्ठी स्त्रीलिंग में आ जाएगी, चिट्ठी स्त्रीलिंग में। पर्यायवाची शब्द हैं, इनके अलग अलग जो शब्द होते हैं इनमें भी डिफरेंस हो जाता है, अंतर आ जाता है। जैसा शब्द होगा हम उस विवक्षा में उसको प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर आंख देखा स्त्रीलिंग में है, लेकिन नेत्र ही पुल्लिंग में हो गया, उसका पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पत्र आपने पुल्लिंग में देखा, लेकिन चिट्ठी स्त्रीलिंग में हो गया है। तो अब इसको हम कैसे पहचान करेंगे, उस पहचान को लेकर के हम आ रहे हैं। तो इनकी पहचान के लिए यहाँ पर देख लीजिए, आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे लिंग का निर्धारण किस तरह से होना है। तो अब हम लिंग की पहचान कैसे करेंगे, तो पुल्लिंग की पहचान के लिए हम सबसे पहले चलेंगे पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचान, पुल्लिंग की पहचान ऐसे स्त्रीलिंग की पहचान करेंगे। पुल्लिंग की पहचान के लिए जैसे देखिए, अपराणिक संज्ञाओं में देशों, ग्रहों, पर्वतों, वृक्षों, समय, दिन, अनाज, रत्न, धातुओं, वर्णमाला के अक्षर आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। आदि के नाम पुल्लिंग, इनको आप याद करिए। देशों, संज्ञाओं में देशों, और जो अपराणिक, जिनमें प्राण नहीं है ना, अपराणिक संज्ञाओं में देशों, क्योंकि जो प्राणी होते हैं उनमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग की विवक्षा हम कर लेते हैं, उसको बोध कर लेते हैं। लेकिन अपराणिक संज्ञाओं में जैसे देश हैं, देशों का नाम है, ग्रह हैं, सारे ग्रहों का नाम है, पर्वत हैं, पर्वतों का नाम है, वृक्षों के नाम है, समय है ना, दिन आप देख रहे हैं, अनाज, रत्न, धातुओं, वर्णमाला आदि के अक्षर आदि के नाम क्या होते हैं, अक्षर आदि के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। किंतु यहां पर एक बात कहा है कि इनके कुछ अपवाद भी हैं। तो कहीं कहीं हो सकता है कुछ ऐसे देश हों कि वह जो है स्त्रीलिंग के रूप में गिने जाते हों, है ना। देखिए आप लोगों को बता, जिसमें प्राण नहीं है उन अपराणिक संज्ञाओं में देशों, ग्रहों, पर्वतों, वृक्षों, समय, दिन, अनाज, रत्न, धातुओं, वर्णमाला के अक्षर आदि के नाम पुल्लिंग में होते हैं। किंतु इनके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे हमने दिया अपवाद का नाम, देशों के नाम हमने ले लिया। देशों के नाम में हमें लगता था जैसे भारत माता, तो सुनने में आता है भारत माता की जय,
लेकिन यह क्या है, भारत का नाम पुल्लिंग में। अमेरिका, चीन, जापान, ईरान, इंग्लैंड आदि। लेकिन यही श्रीलंका इसका अपवाद है। श्रीलंका इसका अपवाद है। ग्रहों के नाम में हम लेते हैं सूर्य, बृहस्पति, राहु, है ना, केतु, मंगल, शनि, है ना। राहु, केतु, मंगल, शनि, ये सब क्या है, ये पुल्लिंग में है। लेकिन यही पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जो है इसका अपवाद है। पृथ्वी इसका पृथ्वी इसका अपवाद है। पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम देखिए, हिमालय, आल्पस, सतपुड़ा, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल आदि। ये सब किसमें है, पुल्लिंग में है। ये सब कहाँ है, पुल्लिंग में। पर्वतों के नाम हिमालय, आल्पस, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल आदि, है ना। सागरों के नाम, सागरों के नाम जैसे हिंद महासागर है, अरब सागर है, हिंद महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर आदि। देखिए, आपने देखा पर्वतों के नाम हिमालय, आल्पस, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल आदि। ये पर्वतों के नाम हैं जो पुल्लिंग में है। सागरों के नाम हिंद महासागर, अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर आदि। ये सब क्या है, पुल्लिंग में है। वृक्षों के नाम में नीम, पीपल, बरगद, आम, अनार, जामुन, देवदार, शीशम आदि। इसमें इमली, बेरी अपवाद है, ये स्त्रीलिंग में है, इमली और बेरी। तो सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कि नीम, पीपल, वृक्षों के नाम बिल्कुल पुल्लिंग में है, लेकिन उसमें कुछ अपवाद है जैसे इमली, बेरी। तो आपने देखा नीम, पीपल, बरगद, आम, अनार, जामुन, देवदार, शीशम, ये सब पुल्लिंग में है। लेकिन
इमली और बेरी का पेड़ जो है यह वृक्ष यह स्त्रीलिंग में है। अनाज के नाम में आ जाएंगे। अनाज का नाम है गेहूं, चावल, जौ, चना आदि। ये सब क्या है? यह पुल्लिंग में है। महीनों के नाम में मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, ज्येष्ठ, आषाढ़, चैत्र, बैसाख आदि। ये सब पुल्लिंग में है। मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, ज्येष्ठ, आषाढ़, चैत्र, बैसाख आदि। लेकिन यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये सब क्या है? अपवाद है। ये सब क्या है? अपवाद। अप्रैल, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, है ना, ज्येष्ठ, आषाढ़, चैत्र, बैसाख आदि। ये सब क्या है? ये सब हैं आपके पुल्लिंग में, लेकिन जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई ये अपवाद हैं, ये स्त्रीलिंग में है। शरीर के अंग, शरीर के अंग भी इसमें पुल्लिंग में है। कौन कौन से? हाथ, पैर, सिर, गाल, होंठ, कान आदि, है ना। हाथ, पैर, सिर, गाल, होंठ, कान आदि, ये क्या है? यह पुल्लिंग में है। लेकिन स्त्रीलिंग में कौन कौन है? जीभ है, नाक है, उंगली है, आंख है। ये स्त्रीलिंग में है। जीभ, नाक, उंगली, आंख। जीभ, नाक, उंगली, आंख, ये क्या है? अपवाद है। यह स्त्रीलिंग में है। अभी मैं इसको और आगे बढ़ा रहा हूं। इससे पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये डिस्प्ले हटा दिया जाएगा, तो ये मिटा दिया जाएगा। देशों के नाम आपको क्या करना, पहले इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। आपराणिक संज्ञाओं में देशों, ग्रहों, पर्वतों, वृक्षों, समय, दिन, अनाज, रत्न, धातुओं, वर्णमाला के अक्षर आदि के नाम किसमें होते हैं? ये होते हैं पुल्लिंग में। किसमें होते हैं? ये होते हैं पुल्लिंग में। और किंतु इनके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे देशों के नाम मैंने बताया, भारत, अमेरिका, चीन, जापान, ईरान, इंग्लैंड आदि, ये सब पुल्लिंग में है, लेकिन श्रीलंका यह स्त्रीलिंग में है। यह अपवाद है। ग्रहों के नाम सूर्य, बृहस्पति, राहु, केतु, मंगल, शनि आदि, ये सब ग्रहों के नाम पुल्लिंग में है। यहाँ पर पृथ्वी अपवाद है, पृथ्वी माता के रूप में मानी गई है। लेकिन यहाँ पर पर्वतों के नाम में देखिए, हिमालय, आल्पस, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल आदि, ये सब पुल्लिंग में है। जो पर्वत के नाम है। सागर के नाम भी पुल्लिंग में है। हिंद महासागर, अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर। हिंद महासागर, अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग में है। वृक्षों के नाम में नीम, पीपल, बरगद, आम, अनार, जामुन, देवदार, शीशम आदि, ये पुल्लिंग में है। इमली, बेरी, इनमें अपवाद है, ये स्त्रीलिंग में है। अनाज के नाम में क्या है? गेहूं, चावल, जौ, चना आदि, ये क्या है? ये आपके पुल्लिंग में है। महीनों के नाम में मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, ज्येष्ठ, आषाढ़, चैत्र, बैसाख आदि, ये जो है ये पुल्लिंग में है। और जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये क्या है? ये अपवाद है। शरीर के अंग में हाथ, पैर, सिर, गाल, होठ, कान आदि, ये सब किसमें है? हाथ, पैर, सिर, गाल, होठ, कान आदि, ये सब क्या है? ये होते हैं आपके पुल्लिंग में। और जीभ, नाक, उंगली, आंख, ये क्या है? अपवाद है इनके। जीभ, नाक, उंगली, आंख, ये अपवाद हैं। देखिए इसके बाद पुल्लिंग की पहचान के लिए धातुओं के नाम, धातुओं के नाम में आएंगे। तो धातुओं के नाम में क्या है? लोहा, सोना, पीतल, तांबा, स्टील, पारा आदि, ये सब पुल्लिंग के हैं। लोहा, सोना, पीतल, तांबा, स्टील, पारा आदि, ये क्या है? ये पुल्लिंग है। लेकिन यही चांदी अपवाद है, चांदी स्त्रीलिंग में है। क्लियर? आगे देखिए रत्नों के नाम। रत्नों के नाम में क्या है? मूंगा, पन्ना, मोती, हीरा, पुखराज, नीलम आदि, ये सब पुल्लिंग में है। कौन कौन से? मूंगा, पन्ना, मोती, हीरा, पुखराज, नीलम आदि, ये रत्नों के नाम है। ये सभी जो है पुल्लिंग में है। लेकिन मणि जो एक शब्द है, जो मणि है रत्न में, वह अपवाद है, वह स्त्रीलिंग में गिना जाता है। तो कौन कौन से हैं रत्नों के नाम में? मूंगा, पन्ना, मोती, हीरा, पुखराज, नीलम आदि, ये सब जो है पुल्लिंग है। लेकिन मणि क्या है? यह स्त्रीलिंग में है। दिनों के नाम, दिनों के नाम, सभी दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सभी पुल्लिंग में आएंगे। कौन कौन से? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये दिनों के नाम जो हैं ये आपके पुल्लिंग में आएंगे। द्रव्य पदार्थों के नाम, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। पानी, तेल, घी, दूध आदि, ये सब पुल्लिंग में है। तो द्रव्य पदार्थों के नाम ये सब पुल्लिंग में गिने जाएंगे। समय, समय को एक पल, दो पल है, जैसे सेकंड, मिनट,
घंटा, दिन, सप्ताह, मास, वर्ष आदि। ये सब क्या है? ये पुल्लिंग में माने जाते हैं। किसमें माने जाते हैं? पुल्लिंग में। पल, सेकंड, मिनट, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, एक दिन, 2 दिन, एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 2 4 मास, है ना। ये सब जो है वर्ष आदि, ये सब क्या है? यह पुल्लिंग में गिरे जाएंगे। अवस्था, ठीक है, बचपन, शैशव, यौवन, बुढ़ापा, कैशोर आदि, ये सब पुल्लिंग में है। इसमें है, ये पुल्लिंग में है। और लेकिन जवानी जो है अपवाद है, जवानी स्त्रीलिंग है। जवानी क्या है? स्त्रीलिंग है। वर्णमाला के अक्षर के नाम, वर्णमाला कौन कौन? जैसे अ, औ, क, ख, च, प, ट, थ, न आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग में है। लेकिन यही ई, री, ये अपवाद है। ये जो है, ये क्या है? स्त्रीलिंग में है। क्या किसमें है? स्त्रीलिंग। अ, औ, क, ख, च, प, ट, थ, न आदि, ये पुल्लिंग में है। लेकिन ई, री, ये सब क्या है? अपवाद है, स्त्रीलिंग में है। अब देखिए कह रहे हैं आपा, आर, आव, स्व, धार और पन, ये सब प्रत्यय से बने हुए शब्द, इन सब प्रत्ययों से बने हुए शब्द जो होते हैं, जैसे आ, आपा, आर, आव, स्व, धार, ये सब लास्ट में, अंतिम में। प्रत्यय हमेशा अंतिम में लगते हैं, उपसर्ग हमेशा प्रारंभ में लगते हैं। तो यहाँ पर आपा, आर, आव, स्व, धार और पन आदि प्रत्ययों से बने शब्द कौन? जैसे मोटापा, 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 भूखा, बुढ़ापा, चुनाव, तनाव, गुरुत्व, दुकानदार, लड़कपन आदि, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आप कर सकते हैं इसमें कि यह पुल्लिंग है। समुदायवाचक, जो समुदाय समूह के रूप में होते हैं, समाज, दल, संघ, गुच्छा, मंडल, परिवार, वंश, कुल, झुंड, ये सब किसमें है? पुल्लिंग में है। समाज, दल, संघ, गुच्छा, मंडल, परिवार, वंश, कुल, झुंड, यह सब किसमें है? पुल्लिंग में है। व्यवसाय सूचक शब्द, जैसे व्यवसाय, किसी का कोई व्यवसाय है, कोई कार्य कर रहा है, तो वह भी पुल्लिंग में आएंगे। कहानीकार, नाटककार, अधिकारी, व्यापारी, उद्योगपति, चपरासी, वकील, चिकित्सक, दुकानदार आदि। कौन कौन व्यवसाय सूचक में? कहानीकार, नाटककार, अधिकारी, व्यापारी, उद्योगपति, चपरासी, वकील, चिकित्सक, दुकानदार आदि, ये सब क्या है? ये समुदाय, ये व्यवसायवाचक है। ये व्यवसायवाचक पुल्लिंग में आएंगे। जो व्यवसायवाचक शब्द हैं वह पुल्लिंग में आएंगे। कहानीकार, नाटककार, अधिकारी, व्यापारी, उद्योगपति, चपरासी, वकील, चिकित्सक, दुकानदार। जो अकारांत संज्ञाएं होती हैं, अकारांत मतलब होता है जिसके अंत में अ लगा हो। जैसे राम, म में अ है तो अकारांत है। घर, र में अ है, यह क्या है? अकारांत है। तो अकारांत संज्ञाएं कौन? जैसे घर हो गया, मकान हो गया, भवन हो गया, वन हो गया, जंगल हो गया, ग्रह हो गया, चक्र हो गया, यह सब जो है पुल्लिंग में आएंगे, अकारांत संज्ञाएं। जैसे घर, मकान, भवन, वन, जंगल, ग्रह, चक्र आदि। विशेष जो भवन होते हैं, जो विशेष भवन होते हैं, विशेष प्रकार के, विद्यालय, अस्पताल, कार्यालय, पुस्तकालय, परीक्षा भवन आदि, यह सब किसमें आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। किसमें आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। विशेष भवन, विद्यालय, अस्पताल, कार्यालय, पुस्तकालय, परीक्षा भवन आदि, यह सभी विशेष भवनों के अंतर्गत में आते हैं, इसलिए यह पुल्लिंग में आए। एरा, दान, पान, खाना प्रत्यय वाले, ये जिसके अंत में एरा प्रत्यय हो, जिस शब्द के अंत में दान हो, पान हो, खाना हो, यह सभी किसमें आएंगे? यह सब पुल्लिंग में आएंगे। जैसे सपेरा, लुटेरा, फुफेरा, ममेरा, है ना, पानदान, खानदान, थूकदान, जो भी है, दवा खाना, मुसाफिर खाना, पागल खाना, जो भी है, आप ये प्रत्यय लग रहा है, देखो एरा, लुटेरा, सपेरा, ममेरा, फुफेरा, ये सब आ जाएंगे। दान, खानदान, पानदान, खून, थूकदान, जो भी है ना, खाना, दवा खाना, पागल खाना, मुसाफिर खाना, ये सब जो है इसमें आएंगे, पुल्लिंग शब्द में आएंगे। अगला मैं लेकर के आऊंगा स्त्रीलिंग। और आप लोग बिल्कुल रुकिए मत, वीडियो को सभी अधिक से अधिक शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, आगे बढ़ाते रहें। और मैं एक से एक रोचक चीजें लेकर आऊंगा। अगली बार लेकर आता हूं मैं स्त्रीलिंग, जो स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे कर पाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।